हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर मैथमेटिक्स क्लासेस। बट बिफोर दैट हम करने वाले एक छोटा सा रिवीजन। अब मैम ये रिवीजन क्यों करना है कि पता चल सके कि आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है वो कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बट अदरवाइज यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रही हूँ। मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करा के दिखाऊंगी और उसके बाद ये आपका सेल्फ इवेल्युएशन है बच्चों। आपको खुद से अपना इवेल्युएट करना है अपने आप को कि आपको प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कितना कुछ याद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव all possible 3-digit numbers formed by 3 to 5 without repeating any one of them। यानी कि हमें क्या करना है कि हमें सम फाइंड आउट करना है ऑल पॉसिबल 3-digit नंबर्स। अब 3-digit नंबर्स में हमें नंबर्स ये दिए हैं और उसके साथ हमें ये भी कहा गया है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पर प्लस वो रिपीट नहीं करोगे नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 3 2 5 ले लिया तो मैं इसे दोबारा से रिपीट नहीं कर सकती। फिर मैंने ले लिया 5 2 3 एंड नेक्स्ट मैंने ले लिया 2 5 3। फिर हम और भी नंबर्स ले सकते हैं 2 3 5। इस तरीके से बच्चों आप नंबर्स बनाओगे और फिर उनका सम फाइंड आउट कर दोगे। ठीक है। अब हमें यहाँ पे बोला राइट द सक्सेसर एंड प्रेडेसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सक्सेसर और प्रेडेसर का मतलब क्या होता है, यानी कि +1 एंड यहाँ पर -1 की जो भी हमें नंबर दिया होगा अगर हम उसमें +1 करेंगे तो हमें सक्सेसर मिल जाएगा और अगर उसमें -1 करेंगे तो हमें प्रेडेसर मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको याद भी होगा और आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर भी लोगे। राइट अ 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो 4 से तो डिविजिबल हो बट 8 से ना हो। तो हमें क्या करना है कि हमें कोई भी एक ऐसा नंबर कंसीडर करना है कि जिसका 10th प्लेस होगा, राइट, वो हमारा डिवाइड हो जाएगा 4 से एंड 100 प्लेस हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 80728 अगर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएगा। ये नंबर मैंने लेट किया है, आपको बताना है कि होगा कि नहीं होगा। मैंने अपनी कंडीशंस देख ली हैं। 4 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जो 8 प्लेस पर 10th प्लेस पर हो, वो 4 से डिविजिबल हो जाए। अब 8 प्लेस पर यानी कि 100 प्लेस पर हमारा ये नंबर है जो कि पॉसिबल ही नहीं है 8 से डिवाइड होना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, यानी कि हम सबका एडिशन करके, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन है हमारे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको प्लस करना है 2 + 0 + 6 +7 +4 +3 +5। So 2 and 6 8, 8 and 7 15, 15 and 4 19, 19 and 3 20, 21 22, 22 + 5 is 27। तो ये डिविजिबल हो जाएगा 9 से, क्योंकि 9 से 27 भी डिविजिबल है। आपको इस तरीके से चेक करना है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दी हुई हैं जो कि आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ी होंगी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स। प्राइम नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आते, ट्विन प्राइम नंबर्स यानी कि जिनके दो ऐसे नंबर जो हमारे मतलब उनका कॉमन फैक्टर हमारा सेम हो, को प्राइम नंबर्स यानी कि उनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, डेफिशिएंट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स एंड अबंडेंट नंबर, सब पता है आपको और ये आपको क्लैरिफाई भी करना है। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी 127 ही होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या था, यानी कि आपका कोई प्लस या नेगेटिव साइन नहीं होगा उसमें, जो नंबर है आपका वही वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर 127 है तो 127 ही रहेगा। यहाँ -408 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 408 में। सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करने, और ये सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जो कि आपने ना पढ़ा हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ क्या बोला है कि ये 80 डिग्री है, तो बताओ एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। ये 80 है तो ये 100 होगा और ये 100 है तो ये भी 100 होगा। ये लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी से हम मेंशन कर देंगे और ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि अगर ये 65 है ये 40 है तो एक्स वाई जेड क्या होगा। तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 105 -10 तो हमारा हो जाएगा 75। ये 75 है, आपके पास टोटल सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। और एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको नया पढ़ाया हो, ये आपका रिवीजन था जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो थोड़ा थोड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इसके लिए रेडी हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस के चैप्टर। सो टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।